हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 283 है। पार्ट नंबर 282 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको एक श्रेणी दी है, इन श्रेणी में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या वहां पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला के यानी श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या ले रहा है, 42 लेकर हो रहा है, यहाँ पर 52 हो रहा है, 52 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 63 हो रहा है, 63 लेकर हो रहा है, यहाँ पर 75 हो रहा है, 75 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 88 हो रहा है। अब आपको अगला संख्या ज्ञात करना है और यहाँ पर क्या हो रहा है, 117 हो रहा है। देखिए तो 42 लिए 52 किस प्रकार से हो रहा है, तो 42 में क्या करेंगे, 42 में आपको 10 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 52 आ जाएगा। और 52 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 63 लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे 52 में आपको 11 को जोड़ देते हैं, कितना गया, 63 आ जाएगा। और 63 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 75 लिख रहे हैं, तो 63 यानी क्या करेंगे, 63 में आपको यहाँ पर 12 जोड़ देंगे। जब 63 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 75 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 75 से क्या लिख रहे हैं, यानी 88 लिख रहे हैं, तो 75 में क्या करेंगे, 75 में आपको 13 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको यानी 88 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए 10 जोड़ा है, 11 जोड़ा है, 12 जोड़ा है, 13 जोड़ा है, यानी आपका बात क्या करेंगे, 14 को जोड़ेंगे। यानी क्या करेंगे, 88 में अगर 14 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 102 आ गया, कितना 102 आ जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 102 में क्या करेंगे, 15 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 117 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो 102 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए नीचे आपको एक आकृति दे, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है, देखिए ई वाला आपको एक त्रिभुज हो गया। ठीक उसके बाद में यहाँ पर देखिए ई वाला एक हो गया, कितना हो गया, यहाँ पर 2 त्रिभुज हो गया। 2 के बाद में देखिए एक ई वाला हो गया, कितना गया, ये 3 हो गया, कितना गया, 3 त्रिभुज हो गया। ठीक कितना हो गया, 3 हो गया। मान लीजिए इसको यहाँ पर 3 रखते हैं, ठीक 3 हो गया। 3 के बाद में एक ई रखिएगा तो कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। कितना त्रिभुज हो गया, 4 त्रिभुज हो गया। और देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहा है तो 4 के बाद में देखिए एक ई वाला बड़ा वाला, कितना ई वाला बन रहा है त्रिभुज। ठीक ई वाला कितना हो गया, ई वाला त्रिभुज बन रहा है, ई वाला कितना गया, 5 आ गया। अभी आपको त्रिभुज कितना दिख रहा है, इसमें 5 त्रिभुज दिख रहा है, यानी त्रिभुजों की संख्या कितना है, 5 गो है। तो 5 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर 9 से आपको क्या हो रहा है, 728 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से यानी क्या है, यहाँ पर 4 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 63 हो रहा है। यानी उसी प्रकार से आपको बताना है कि 7 ले आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ आप क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 9 से आपको क्या हो रहा है, 728 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो 9 को क्या करेंगे, 9 को आपको क्यू करते हैं। जब 9 का क्यू करेंगे और -1 कर लेंगे, जब 9 का क्यू करेंगे तो 729 आता है और 729 में 1 घटाएंगे तो कितना गया, 728 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 4 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 63 लिख रहा है। तो 4 को क्या करेंगे, 4 को आपको क्या करेंगे, क्यू करेंगे और 4 को क्यू करेंगे -1 कर लेंगे, क्योंकि देखिए 4 को 16 चौके 64 होता है और 64 में 1 को घटाएंगे तो कितना गया, 63 आ गया, कितना गया, 63 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 4 निकाल दिए 7 दिए, तो 7 को भी क्या करेंगे, क्यू करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। जब 7 का क्यू करेंगे तो कितना होता है, 300 कितना का 43 आएगा, 300 कितना का देखिए 43 आएगा। ठीक 43 आएगा, यानी 300 कितना है, 43 आएगा। और 43 में से क्या करेंगे, 1 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 342 आएगा, कितना आएगा, 342 हो गया। यानी कितना हो जाएगा, तो 7 जो है ना आपको 342 ले समझते हैं किसे, यानी 342 ले। तो 342 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अगर कोड में z बराबर यानी 2197 है और r बराबर 729 है तो बताना है कि z बराबर यानी j बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न पहले समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यानी इसका कहने का मतलब है कि z बराबर अगर 2197 लिख रहा है और r बराबर 729 लिख रहा है तो आपको बताना है कि j है ना j बराबर क्या लिखेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि 700 जो यानी 2197 दिया है ना, z बराबर किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर z बराबर क्या लिख रहा है, तो z बराबर आपको 21 लिख रहा है, ठीक, यानी 2197 लिखा है। तो 2197 किस प्रकार से लिखा है, देखिए जेड का स्थानीय मान कितना होता है, यानी जेड कितने पता है, तो 26 पता है। और 26 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 से भाग कर लेते हैं। जब 26 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 होगा, कितना का 13 आ जाएगा। और 13 को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 13 का क्या करता है क्यू करेंगे। जब 13 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर यानी 21 कितना 97 आ जाएगा, कितना का 97 आ गया। यानी इसमें क्या कि जेड का स्थानीय मान लेकर 2 से भाग करेंगे तो 13 आएगा और 13 का क्या करेंगे यानी क्यू करेंगे। जब 13 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2197 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यानी दूसरा को देखेंगे, यानी आर बराबर क्या लिख रहे हैं, देखिए आर बराबर 729 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 729। आर बराबर 729 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए आर का स्थानीय मान कितना होता है 18 पाता है और 18 में क्या करेंगे 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ गया। ठीक कितने का 9 और 9 को भी क्या करेंगे 9 का क्यू करेंगे। तो जब 9 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यानी 729 आएगा, कितना का 729 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे जेड को रखेंगे, क्या जे को रखेंगे। देखिए जे आपको कितने पता है, तो जे को कितने पता है, तो जे आपको 10 पता है, कितने पर 10 पर, यानी जे का स्थानीय मान कितना होता है 10 होता है। और 10 में क्या करेंगे 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना 5। और 5 का क्या करेंगे यहाँ पर क्यू करेंगे तो 50 25 25 5 125, यानी क्या लिखेगा, यानी यहाँ पर 125 लिखेगा, यानी क्या लिखेगा 125, यानी जेड बराबर यानी जे बराबर क्या होगा तो 125 हो जाएगा। 125 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर और प्रत्येक श्रृंखला यानी श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए नीचे आपको कह दे एक श्रृंखला दी है, ठीक, यानी अक्षर दिए और प्रत्येक का एक श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला में आपको बताना है, देखिए प्रश्न यहाँ पूछा है कि उपयुक्त श्रृंखला में यानी दाएं सिरे से तीसरे तत्व यानी तीसरे तत्व और बाएं सिरे से छठे तत्व के बीच कितने अक्षर हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको दिया है कि नीचे एक क्या दिए, यहाँ पर देखिए बाएं दिए और दाहिने दिए, यानी अक्षर और प्रतीक का एक श्रृंखला दिए, क्या दिए यहाँ पर श्रृंखला दिए। ठीक ये श्रृंखला है। इन श्रृंखला में आपको बताना है कि देखिए यहाँ पर दाहिने से बोल रहा है कि दाहिने से तीसरे यानी दाहिने से तीसरे और यहाँ पर बाएं से छठे, इनके बीच में, ठीक इनके बीच में कितने अक्षर हैं, यानी दाहिने से तीसरे और बाएं से छठवें इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, आपको इसको ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे दाहिने बाएं से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह दे, यहाँ पर मान लीजिए ये बाएं हो गया, बाएं से क्या पूछ रहे हैं तीसरा, यहाँ बोल रहा है ना कि दाहिने से, देखिए दाएं से तीसरे बोल रहा है, दाएं से तीसरे तत्व है। तो मान लीजिए यहाँ पर दाहिने है, ठीक दाहिने से तीसरे तत्व क्या दिख रहा है आपको ई दिख रहा है, ठीक ये क्या हो जाएगा यहाँ पर तीसरा हो गया। उसके बाद में आगे देखिए आगे बोल रहा है कि और बाएं सिरे से छठा तत्व है, बाएं सिरे से कौन है छठा तत्व। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी बाएं से क्या आ गया छठा आ गया, यानी क्या गया छठा आ गया। इतना तक समझ रहे। अब बोल रहा है कि बीच कितने अक्षर हैं, इन दोनों के बीच में आपको बताना है कि कितने अक्षर हैं। ठीक इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं। देखिए तो अक्षर क्या होगा, तो अक्षर देखिए 1 हो गया, यहाँ पर कितना गया 2 हो गया, ठीक 2 के बाद में 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। इन दोनों के देखिए यानी 6 और 3 के बीच में कितने अक्षर है, तो यहाँ पर कितने अक्षर है, तो 5 गो अक्षर है, कितने 5 गो अक्षर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 4 के विपरीत कौन सा सत्ता होगी। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको एक ही पासे के 4 स्थितियां यानी 2 स्थितियां 3 स्थितियां दिया रहेगा। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पर 4 के विपरीत बताना है, यानी 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक देखिए तो यहाँ पर 4 के विपरीत बताना है। तो 4 के विपरीत बताने के लिए इसमें क्या करेंगे, यानी देखिए यहाँ पर कितने दिए 2 पासा दिया है, मान लीजिए 1 दिया है और 2 दिया है। ठीक एक ही पासे के 2 स्थितियां में 2 फलक एक समान होगा, तो जो तीसरा होना एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे कि पहला में और यहाँ पर दूसरा दिया, ठीक और पहला दूसरा में जब दो फलक एक समान मिलेगा ना, तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे में मान लीजिए यानी पहला में क्या मिल रहा है, देखिए यानी 3 और 2 मिल रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, दूसरा में भी 3 और 2 मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर क्या होगा 2, 2 का विपरीत क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर 3, 3 का विपरीत क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 4, 4 का विपरीत क्या हो गया, देखिए 4, 4 का विपरीत आपको 5 हो जाएगा, क्या हो गया 5 हो जाएगा, क्या हो गया 5 हो गया। यानी 2 फलक यानी एक ही यानी देखिए एक ही पासे के 2 स्थितियाँ दिया है और 2 फलक एक समान मिलेगा। जब 2 स्थितियाँ में 2 फलक एक समान मिलेगा तो तीसरा फलक जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 और 3 एक में मिल गया और 2 एक 3 एक में मिल गया, यानी दोनों फलक में एक समान मिल गया 2 फलक, ठीक। तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत हो गया, यानी 4 के विपरीत क्या हो गया 4 के विपरीत आपको 5 हो जाएगा। तो आपसे वही सवाल पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 4 के विपरीत आपको क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये विपरीत दिया है, क्या विपरीत क्या होगा 5 हो जाएगा। तो 5 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द है, यानी वानर जो है, देखिए वानर जो है ना, वानर आपको मनुष्य ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बिल्ली जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि जो वानर है ना, वानर आपको मनुष्य ले किस प्रकार से समझते हैं, तो वानर मनुष्य से किस प्रकार से समझते हैं, तो वानर जो है ना आपको यानी पूर्वज, वानर क्या है पूर्वज माने जाते हैं, ठीक है होगा पूर्वज माने जाते हैं, लिखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा जाते हैं, यानी जाते हैं क्या होगा जाते हैं। देखिए जो वानर है ना वानर आपको पूर्वज माने जाते हैं। उसी प्रकार से देखिए वानर जो है वो मनुष्य के पूर्वज माने जाते हैं। उसी प्रकार से बिल्ली जो है ना बिल्ली आपको किसको पूर्वज माने जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चीते होगा क्या होगा, यानी चीते की, ठीक चीते की यानी पूर्वज, ठीक ये क्या हो जाएगा पूर्वज माने जाते हैं, यानी मानी जाती हैं, मानी जाती, यहाँ पर जाति है क्या होगा जाती हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो चीता हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर चीता हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा चीता हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो वानर है ना वानर आपको यानी मनुष्य के वानर जो है ना आपको मनुष्य पूर्व माने जाते हैं, ठीक मनुष्य में पूर्वज माने जाते हैं। उसी प्रकार से जो यहाँ पर बिल्ली दिया है ना बिल्ली आपको चीते की पूर्वज मानी जाती है, यानी बिल्ली जो है ना आपको चीता यानी चीते के पूर्वज माने जाते हैं। तो यहाँ पर चीता हो जाएगा। तो चीता देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में से यानी आकृति का जल प्रतिबिंब चुनिए, ठीक क्या चुने। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर आपको उत्तर आकृति दिया है। इन प्रश्न आकृति में क्या पूछा है आपको जल क्या बताना है, यहाँ पर जल प्रतिबिंब बताना है, क्या बताना है जल प्रतिबिंब को चुनना है। देखिए इस प्रश्न के क्या करेंगे जल प्रतिबिंब को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस आकृति को अगर दर्पण में पूछता है तो दर्पण में इस प्रकार से हम आकृति को दर्पण में रखते हैं, लेकिन हमको क्या पूछा है जल आकृति। जब जल में पूछा है तो जल प्रतिबिंब आपको क्या होता है नीचे की तरफ होता है, क्या होता है नीचे की तरफ। देखिए ये प्रश्न आकृति को क्या करेंगे जल में देखेंगे। जब जल में देखेंगे तो किस प्रकार से आपको आकृति दिखेगा, देखिए ई वाला तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन ई वाला क्या हो जाएगा यानी देखिए ई वाला आपको इधर दिखेगा, ठीक और इसको क्या दिखेगा ई वाला आपको इधर दिखेगा, जल आकृति में दिख रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद में फिर यहाँ से देखिए ई वाला आपको क्या दिखेगा, तो देखिए ई वाला आपको ऊपर की तरफ दिया तो इसको क्या दिखेगा ये आपको नीचे की तरफ दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपको ऊपर की तरफ दिखेगा, ठीक यहाँ पर ये ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से दिखेगा। इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो आपको इस तरह का आकृति दिखेगा। इस तरह का आकृति आपको वही पूछा है कि जल आकृति बताएं, यानी जल प्रतिबिंब में चुनना है। देखिए जल प्रतिबिंब आपको क्या यानी इस तरह से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस यानी उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए नीचे आपको कहते हैं यहाँ पर भारत दिए, हरियाणा दिए, अम्बाला दिए। इन तीनों शब्द को आपस में बताना किस प्रकार से आपस में समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ आपको भारत हरियाणा और अम्बाला में सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर भारत हरियाणा अम्बाला में सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको कौन सा, तो सबसे आपको बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो भारत दिख रहा है, क्या होगा यानी भारत दिख रहा है। भारत के अंदर में कहते हैं हरियाणा आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा भारत के अंदर में कहते हैं यानी हरियाणा हो जाएगा, ठीक यानी ठीक यानी हरियाणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। और हरियाणा के अंदर में कहते हैं अम्बाला आते हैं, यानी क्या हो जाएगा
यानी अम्बाला हो गया, क्या होगा, अम्बाला हो जाएगा। ठीक, देखिए यानी आपस में किस प्रकार से समझते हैं, देखिए भारत के यानी भारत के अंदर में कहते हैं हरियाणा, और हरियाणा के अंदर में कहते हैं अम्बाला तय, यानी आपस में इस प्रकार से समझित है, और इस तरह से का आपका वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए नीचे आपको कह दिया एक कथन दिया और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कथन बोल रहे थे, कथन को क्या करते हैं, डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए कथन आपको पहला में बोला है कि सभी काजू क्या है, गुड़ है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सभी काजू को रखते हैं, यानी सभी काजू हैं। ठीक, सभी काजू क्या हो गए, तो सभी काजू आपको गुड़ है, यहाँ पर क्या रखेंगे, ये गुड़ हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुड़ है। ठीक, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब दूसरा बोल रहा है कि कोई भी खाद्य पदार्थ गुड़ नहीं है, यानी कोई भी जो खाद्य पदार्थ है ना वो गुड़ नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाद हो गया। ठीक, यानी खाद्य पदार्थ हो गया, क्या हो गया, खाद्य पदार्थ। कोई भी खाद्य पदार्थ क्या है, आपको गुड़ नहीं है। ठीक, क्या है, गुड़ नहीं है, तो गुड़ नहीं है, इसको अलग रख लेंगे। आप तीसरा में बोल रहा है कि कुछ अखरोट जो है ना वो खाद्य पदार्थ हैं, कुछ जो अखरोट है क्या है, खाद्य पदार्थ हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, अखरोट को रख लेते हैं यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा, यानी ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अखरोट ना, यहाँ पर अखरोट हो गया। ठीक, यानी अखरोट दिया है। ठीक, यानी अखरोट हो गया, क्या अखरोट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो तीनों आपको बोल रहा था कथन, ठीक, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन आपको निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला में क्या बोल रहे हैं, निष्कर्ष में, यानी कुछ अखरोट काजू है। देखिए अखरोट ई वाला है, काजू ई वाला है, आपस में किसी प्रकार से समझ दिख रहा है, किसी प्रकार से आपस में संबंधित नहीं दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा, एक गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ अखरोट गुड़ है, कुछ अखरोट, यानी देखिए गुड़ और अखरोट से आपस में किसी प्रकार से समझता है नहीं है, यानी इस ये भी क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा भी क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा इसमें को दिया है कि कोई भी खाद्य पदार्थ काजू नहीं है, यानी ये सही बोल रहा है कि कोई है ना जो खाद्य पदार्थ काजू नहीं है। देखिए काजू और कोई खाद्य पदार्थ यानी क्या है, काजू नहीं है, तो यहाँ पर सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ पर तीसरा सही बोल रहा है कि कोई नहीं, तो डायग्राम में भी दिख रहा है कि कोई नहीं है। ठीक, ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी तीसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है कि यानी देखिए केवल निष्कर्ष यानी तीसरा पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।